हेलो एवरीवन, अगर आपको लंबे समय से टबैको च्यूइंग का एडिक्शन है, इवन आप गुटखा भी लंबे समय से अगर इस्तेमाल करते आ रहे हैं या आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं इन फॉर्म ऑफ टोबैको, जिसके कारण आपको माउथ ओपनिंग में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, यानी आपकी जो ओरल कैविटीज़ हैं वो ठीक तरीके से ओपन नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन को हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो सबम्यूकसल लेयर होती है उसमें बीटल्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, जब आप बीटल्स को चबाते रहते हैं तो उसके अंदर कुछ एल्कलाइड्स होते हैं और साथ साथ उसमें कुछ टैनिन्स होते हैं। ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी जो म्यूकोसल लेयर होती है, सब म्यूकोसल लेयर जो माउथ की होती है, उसमें स्कैरिंग प्रोड्यूस करने लगते हैं। बार बार उसमें जब कट्स लगते हैं तो वहाँ पर हीलिंग के लिए जो है वो फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होने लगते हैं। बार बार वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है और इस फाइब्रोसिस के कंटिन्यूस होते रहने के कारण आपकी जो माउथ की जो इंटरनल कैविटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस डेवलप होने से माउथ ओपनिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो इस कंडीशन को हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसके कारण आपकी जो जॉ मसल्स रहती हैं, यानी जो जबड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होने लगता है और धीरे धीरे आपको इसके परिणाम स्वरूप खाने में भी डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं। इवन मुंह आपका सही तरीके से खुल नहीं पाता, जिससे आपकी स्पीच भी ब्लर होने लगती है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। साथ ही आपको माउथ में यानी जो ओरल कैविटीज़ है उसके अंदर बर्निंग जैसा यानी जलन जैसा महसूस होता है। कई बार इसमें छाले होते रहते हैं, अल्सरेशंस की प्रॉब्लम्स भी आती है और कई बार ये कंडीशन पेनफुल भी होती है। वैसे तो जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है वो बिनाइन होता है, यानी इसमें कैंसर के जो टर्न के चांसेस केवल 1% टू 15% ही होते हैं, काफ़ी कम ये कैंसर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें जो माउथ ओपनिंग की डिफ़िकल्टीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो है परेशानी का कारण बनती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की मदद से दोस्तों मैं 5 ऐसी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ जो कि आपके माउथ ओपन ना होने, यानी आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जो कंडीशन है उसको 70 टू 80% क्योर करने में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। साथ ही आपकी जो टबैको च्यूइंग की एडिक्शन है उसको भी पूरी तरह से रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मेडिसिन आपको प्रयोग करना है वो है डैफ्ने इंडिका मदर टिंचर। ये मेडिसिन आपकी तंबाकू की जो एडिक्शन होती है उसको भी कम करती है। साथ ही आपको तंबाकू छोड़ने के बाद जो भी विथड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे बेचैनी होना, घबराहट होना, नींद ना आना, पसीना आना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनको भी ये पूरी तरह से कवर करती है। तो इस मेडिसिन को आपको 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1/4 कप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करना है और इस तरह से आपको पीना है। तो इसको आप 3 से 4 महीने प्रयोग करें। दूसरी जो मेडिसिन है वो आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, वो है कॉस्टिकम 200 पावर में। ये मेडिसिन आपको पोटेंटाइज फॉर्म में इस्तेमाल करना है। 200 पावर इसकी लेना है। इसको 2 बूंद डायरेक्ट आप टंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लेना पसंद नहीं है तो आप इसको 1 चम्मच पानी में 2 बूंद ऐड करके भी पी सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको 3 से 4 महीने प्रयोग करना है। जो कॉस्टिकम होम्योपैथिक होती है वो आपकी मसल रिलैक्सेंट का काम करती है, यानी आपकी जो जॉ मसल में जो स्टिफनेस होती है, यानी जो सख्तपन आ जाता है, जबड़े की जो मसल आपकी हार्ड हो जाती है, तो उसको मोबाइल करने में हेल्पफुल होती है और धीरे धीरे करके आपकी मांसपेशी को रिलैक्स बनाने का काम करती है। साथ ही आपकी जो ओरल जो कंडीशन होती है उसको भी ये इम्प्रूव करती है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। 200 पावर में आपको इस्तेमाल करना है। ये रात में 2 बूंद आपको जीभ पर लेना है। अगर जीभ पर नहीं ले पा रहे तो आपको 1 चम्मच पानी में 2 बूंद ऐड करके रात में सोते समय इस मेडिसिन को पीना है। तो इस तरह से ये जो नक्स वोमिका है आपकी एक तो एडिक्शन को भी कम करती है, विथड्रॉल सिम्टम को भी ये रोकती है। तीसरा, ये आपकी जो ओरल जो कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ आपके जो जबड़े में स्टिफनेस रहती है उस स्टिफनेस को भी ये मेडिसिन कम करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा 2 ऐसे मदर टिंचर मैं बताने जा रही हूँ जिनसे आपको गार्गल करना है, यानी कुल्ला करना है पानी में मिक्स करके।
क्योंकि ये जो दोनों मेडिसिन है वो एकदम नेचुरल हैं। इन मेडिसिन में कोई स्टेरॉइड नहीं होते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है करक्यूमा लोंगा, यानी कि जो हल्दी से बनी होती है। इसका मदर टिंचर आपको 30 ml लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है ऑसीमम सैंक्टम यानी तुलसी है, इसका मदर टिंचर यानी एक्सट्रैक्ट है, ये भी आपको 30 ml लेना है। ये होम्योपैथी में मदर टिंचर के नाम से आते हैं। इनको आप 30-30 ml ले लीजिए और इनको एक बड़ी बॉटल में, कांच की बॉटल में आपको दोनों को 30-30 ml मिक्स करके रखना है। और इस तरह से आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। उस गुनगुने पानी में आपको इसकी 30 से 40 बूंद मिलाना है, इन दोनों जो मिक्स किया हुआ है उस सॉल्यूशन की। और दो टाइम सुबह शाम आपको इससे गार्गल करना है। क्योंकि ये जो करक्यूमा लोंगा यानी हल्दी होती है वो आपकी ओरल जो हाइजीन को मेंटेन करती है। ओरल बैक्टीरिया या जर्म्स रहते हैं उनको किल करने में हेल्पफुल होती है। ऑसीमम सैंक्टम भी आपकी ओरल कैविटीज़ की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही आपकी जो जैसे आपको अल्सरेशन यानी छाले होने की प्रॉब्लम है, स्कैरिंग की अगर बार बार प्रॉब्लम आती है, आपको जलन जैसा महसूस होता है, तो उन सभी कंडीशन को ये जो दोनों मेडिसिन है वो इम्प्रूव करती हैं। और साथ ही आपकी ओरल कैविटी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी ये मेडिसिन हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से आपको 3 से 4 महीने इन सभी मेडिसिन को प्रयोग करना है। ये 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है, आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में ही आपको 70 to 80% रिजल्ट मिलेंगे। काफ़ी लोग जिनकी कंडीशन एक्यूट है उनको और भी अच्छे रिजल्ट इससे मिल सकते हैं, पर ये सभी मेडिसिन क्रोनिक कंडीशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।